हेलो दोस्तों, क्या आप भी दाँत की यानी फंगल इन्फेक्शन की बीमारी से परेशान हैं कि ये आया है पर जा नहीं रहा? तो कुछ चीज़ें करने की रहती हैं और कुछ चीज़ें नहीं करने की रहती। चलिए उसको आज जानते हैं। ये जो दाँत की बीमारी है यानी फंगल इन्फेक्शन, ये इसको एक्चुअली हम टीनिया करके बोलते हैं। तो ये एक्चुअली दूसरों एक से दूसरों को फैलने वाली बीमारी है। तो कुछ चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से ये बीमारी नहीं फैलेगी और जल्दी कम हो जाएगी। पहला ये कि आपको एक प्रिस्क्राइब्ड एंटी फंगल उसका क्रीम आता है या फिर उसका लोशन आता है लगाने का या फिर उसका साबुन आता है जिससे पानी नहाना है, तो ये आपको ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन लेना ज़रूरी है। दूसरा ये कि आपको बिल्कुल ही हाइजीन या फिर पाक सफाई का बिल्कुल ही ख्याल रखना है। आपको डेली पानी नहाना है, अपनी स्किन को एकदम में ड्राई रखना है और आपको एकदम में लूज़ कपड़े पहनना है, कॉटन के कपड़े पहनना है। क्योंकि ये बीमारी में बहुत खुजली होती है, तो आपको इसलिए उसमें खुजाना नहीं है और आपके नाखून कट करने हैं ताकि उसको खुजा ना सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये फुल कोर्स ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको भूलना नहीं है। और चलिए जानेंगे इसमें दूसरी चीज़ क्या-क्या नहीं करनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ ये कि कोई अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हैं कहीं से भी लेकर, तो अगर आपको लगा कि ये शायद थोड़ा कम हो गया तो इसको डिसकंटिन्यू उसको बंद कर देना। तो ये बिल्कुल ही नहीं करना है, इसी की वजह से ये बार-बार आता है। जैसे ही बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जैसे ही थोड़ा कम हुआ रैशेज़ जो भी रेडनेस है, खुजली है, जैसे ही थोड़ा कम हो गई उसको ट्रीटमेंट को बंद कर देते हैं। तो उसकी वजह से ये बार-बार आता है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे ही ख़त्म हुआ इसको डिसकंटिन्यू नहीं, फुल कोर्स बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कि आपको टाइट कपड़े बिल्कुल ही नहीं पहनने हैं, सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल ही नहीं पहनने हैं और अपने आप से दवाई तो बिल्कुल ही नहीं खाना है। एक चीज़ आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है कि शेयरिंग। आपको ना अपना टॉवल शेयर करना है, ना कपड़े शेयर करना है, इवन आपका साबुन भी शेयर नहीं करना है क्योंकि ये फिर दूसरों को फैलता है। और आपको खुजाना भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये खुजाने से एक जगह से फिर दूसरी जगह फैलेगा और खुजाने की वजह से उसको डैंड्रफ जैसे वो निकलेगा, तो वो जो निकला हुआ भूसा है वो दूसरों को इन्फेक्ट करेगा। इसलिए आपको खुजाना बिल्कुल नहीं है। तीसरा ये कि इसमें स्टेरॉइड क्रीम बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टेरॉइड क्रीम यूज़ करते हैं, स्पेशली मेडिकल शॉप से ले लेते हैं तो उसके अंदर स्टेरॉइड रहता है। तो स्टेरॉइड से क्या होता है कि पहले तो वो उसका रेडनेस खुजली बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, बीमारी अंदर रहती है पर ऊपर से दिखता है कि पूरी ख़त्म हो गई। इसी की वजह से ये बहुत सारे लोगों को ये बार बार आता है। तो स्टेरॉइड क्रीम बिल्कुल ही अवॉइड करना है अनलेस आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। आपको अपने से स्टेरॉइड क्रीम बिल्कुल ही नहीं लेना है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ये दाँत की बीमारी से इसलिए परेशान रहते हैं कि पहला रीज़न है कि ये बहुत गलत ट्रीटमेंट लेते हैं। दूसरा रीज़न है कि जैसे ही थोड़ा कम दिख रहा है इसको बंद कर देते हैं। तो ये 2 मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये बीमारी जाती नहीं, बार-बार आती रहती है।